हैं कि अकल बड़ी की भैंस, पाकिस्तान के लिए भैंस और भारत के लिए अकल। ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तानी पनडुब्बियों को तबाह कर दिया है। जानेंगे भारत ने ऐसा कैसे कर दिया। तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन की विदेश मंत्री दौड़ी दौड़ी भारत क्यों आ रही हैं। तो वहीं दूसरी तरफ ब्रिटेन ने क्या अमेरिका के बैन को मानना बंद कर दिया है। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो पश्चिमी देश देख रहे हैं ना, पश्चिमी देश और यूरोपीय देशों की एक बहुत बड़ी खासियत है और ये खासियत डॉक्टर एस जयशंकर ने एकदम साफ साफ सख्त लहजे में बताया था कि इन्हें लगता है इनकी जो समस्या है वो दुनिया की समस्या है, लेकिन दुनिया की जो समस्या है उसमें ये सोचेंगे कि कौन सा इनका है और कौन सा दूसरे का है। ये इसी हिसाब किताब में चलते हैं। अमेरिका और यूरोपीय देशों ने प्रतिबंध लगा दिया रूस के ऊपर, खूब चिल्लम चिल्ली मचा दी। भारत ने तेल खरीदा, भारत ने ये खरीदा, भारत ने वो खरीदा, लेकिन अब जो आंकड़े निकल रहे हैं वो आंकड़े बोल रहे हैं कि ब्रिटेन के कई फार्म इन्होंने $1.2 बिलियन के जहाज भेजे और इन जहाजों में क्या भरा हुआ था, इलेक्ट्रॉनिक्स, जो पहुंचे रूस। इसके लंबी लड़ाई चल रही है और जब अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया हुआ है, उन प्रतिबंधों के बीच में ये पहुंचाए जा रहे हैं और इसका खुलासा किया गया है रूस के रिकॉर्ड द्वारा। कंपनी है माइकिन्स कॉरपोरेशन LLP, सर्वर है, लैपटॉप है, कंप्यूटर पार्ट है, हुआई, इंटेल, एप्पल, सैमसंग, FT, ये कई सारी चीजें उन्हें पहुंचाए जा रहे हैं और इनमें हाई एंड के माइक्रोचिप्स है, टेलीकॉम इक्विपमेंट्स हैं, सर्वर हैं, ये बहुत सारी चीजें हैं। कहा जा रहा है कम से कम $982 मिलियन के ये चीजें हैं जो पहुंच रही है रूस। खैर, अब यहाँ पर तो धत्ता जरूर बताया जा रहा है अमेरिकी प्रतिबंधों का। इस प्रतिबंध सिर्फ दूसरे देशों के लिए ही है, इनके खुद के लिए नहीं है। सवाल तो जरूर बनता है। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन की जो मिनिस्टर हैं वो दौड़ी दौड़ी भारत आ रही हैं। ये यूक्रेन वही है जिसने हाल में पाकिस्तान तक से हथियार लिए हैं। हालांकि वो पाकिस्तानी हथियार उनके ऊपर ही फूट रहे हैं और रूस कहीं न कहीं खुश हो रहा है कि चलो कुछ तो हो रहा है। पर ये यूक्रेन की मिनिस्टर भारत क्यों आ रही हैं? ये डिप्टी विदेश मंत्री हैं यूक्रेन की और ये यूक्रेन से अगले हफ्ते आ रही है। रूस और यूक्रेन के युद्ध के बाद ये पहली बार है जब यूक्रेन की विदेश मंत्री इस समय में इन हालातों में पहुंच रही हैं भारत। वैसे आपको बता दें इनका नाम है एमिन जपोरवा और ये पहली डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर है यूक्रेन की जो भारतीय अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगी और एक लेक्चर देंगी रूस के युद्ध पर। अब ये विजिट की बात तब आई है जब भारत अब्सटेन कर गया था एक वोटिंग मामले में जो रूस के खिलाफ वोटिंग थी और वो थी ह्यूमन राइट काउंसिल रिजोल्यूशन की, यानी मानव अधिकार संगठन की, जो आरोप लगा रहे थे रूस के ऊपर कि रूस ने क्राइम किया है, वॉर क्राइम किया है। ऐसे आपको बता दे ये मीटिंग और भी कई रीजन है। इस मीटिंग के पीछे कहा जा रहा है कि दरअसल ये मिनिस्टर चाह रही है कि पीएम नरेंद्र मोदी बुलाएं यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को G20 समिट में। अभी तक भारत ने जेलेंस्की को G20 समिट के लिए नहीं बुलाया है। जपोरवा जो कि यूक्रेन की फॉरेन मिनिस्ट्री से संबंध रखती हैं, इनका काम है यूरोपीय यूनियन, नाटो और कई देशों के साथ पॉलिसी प्लानिंग करना, पब्लिक डिप्लोमेसी को संभालना। ऐसे में ये यहाँ पहुँच रही हैं तो यहाँ पहुँचने का मकसद इनका छोटा मोटा नहीं है बल्कि थोड़ा बड़ा है। पिछली बार जब G20 की बैठक बाली में हुई थी तब जेलेंस्की ने ये कहा था कि वो पीएम मोदी की मदद चाहते हैं रूस के साथ शांति करवाने के लिए। वैसे आपको बता दें रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी आने वाले हैं। अब तक यूक्रेन को भारत ने न्योता नहीं भेजा है, पर अब यूक्रेन जबरदस्ती न्योता दिलवाने के लिए आ रहा है। लग तो कुछ वैसा ही रहा है।
हालांकि ये भारत को मनाने की कोशिश भी करेंगी कि भारत मान जाए और रूस के ऊपर दबाव बनाना शुरू कर दे। हालांकि जहां तक बात रूस की है, रूस के ऊपर कोई भी दबाव नहीं बना पाएगा, चाहे वो रूस हो या चाइना हो। ये दोनों वही करते हैं जो इनके मन में आता है। अगर दबाव बनाने की बात रहती तो भारत कब से चाह रहा है कि शांति हो जाए, शांति हो गई होती। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने पाकिस्तानी पनडुब्बियों को तबाह कर दिया है। पाकिस्तान की नौसेना इस समय कई तरह की चुनौतियों का सामना कर रही है। उनके पास बहुत तरह के समस्याएं खड़ी हो गई है और ये समस्या कहीं न कहीं भारत ने खड़ा जरूर करवा दिया है। पाकिस्तान के पास इस वक्त 2 एक्टिव सबमरीन हैं। वैसे पाकिस्तानी वायुसेना की बात करें ना तो वायुसेना तो खुद ब खुद तबाह हो गई है और वो तबाह होने के पीछे खुद चाइना खड़ा है। JF-17 जिसको इन्होंने अंधाधुन बनाया और इनकी 70% वायुसेना की ये जो स्क्वाड्रन है वो आराम कर रही है और उसके अलावे जो डिफेंस सिस्टम इन्होंने लिया चाइना से वो भी कबाड़ बन गए हैं, वो भी साफ दिख रहा है। आधा तो पाकिस्तान के हथियार ऐसे ही सड़े सड़े गले हैं और वो काम आने वाले नहीं हैं। बाकी आधे को भारत सड़ा रहा है, गला रहा है। पहली बात करें चीन की ओर से 8 हैंगर क्लास की सबमरीन, पहली सबमरीन पाकिस्तान को मिलनी थी पिछले साल अगस्त महीने तक, दूसरी मिलनी थी पिछले महीने तक, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं दिख रहा है। 4 सबमरीन चीन में बननी थी और बाकी पाकिस्तान के कराची में बनाया जाना था, लेकिन यहाँ पर भी इसे सबमरीन नहीं मिल रहा है। सबमरीन क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि सबमरीन में लगने वाले इंजन आते हैं पश्चिमी देशों से और इस वक्त चीन और पश्चिम के संबंध तनावपूर्ण है। पश्चिम देश चीन को दे नहीं रहे हैं इंजन और ये इंजन पाकिस्तान तक पहुंच नहीं रहा है। पर मामला सिर्फ यहीं तक नहीं रुका हुआ है। ये तो नए सबमरीन की बात हुई ना, नए पनडुब्बी की बात हुई। पुराने वाले जो हैं उनका क्या, तो उनको भी तो कबाड़ा बनाना है। इसके लिए एक अहम रोल शुरू हुआ। ये जो जगह देख रहे हैं तुर्की, ग्रीस, साइप्रस, यहाँ पर बड़ा खेल खेला है भारत ने। इस वक्त ग्रीस के साथ भारत की बड़ी अच्छी वाली दोस्ती है, ये बात तो सभी को पता है। तुर्की को काउंटर करने के लिए ग्रीस के साथ खड़ा है भारत और ग्रीस के साथ मजबूती से खड़ा है। ग्रीस भी मजबूती से खड़ा है। ग्रीस तो काफी समय से मांग कर रहा था भारत से कि आप हमारे साथ आ जाओ। भारत ने आने में देर कर दी, पर देर आए दुरुस्त आए। पाकिस्तान के नौसेना के पास न इस वक्त समस्या क्या है, पनडुब्बियों के लिए न तो बैटरी है न इंजन है, इसके अलावे छोटी मोटी और भी कई चीजें हैं जो नहीं है। और ये बैटरी लेता किससे था, तो आपको बता दें पाकिस्तान ये बैटरी ग्रीस से लेता था और पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका लगा तब जब इसने ग्रीस से मांगा कि आप हमें बैटरी दे दें। भारत ने पिछले साल ग्रीस से कहा था कि आप इन्हें डिफेंस का कुछ भी नहीं बेचना। पाकिस्तान ने 5 अगस्ता क्लास की फ्रांसीसी निर्मित पनडुब्बियों के लिए बैटरी की मांग की और ग्रीस ने कह दिया कि हम तुम्हें नहीं दे सकते हैं, तुम तुर्की के बहुत करीब हो। अब स्थिति ऐसी हो गई कि नई बैटरियां मिल नहीं रही हैं। पुरानी बैटरियों को फिर से ठीक करने की कोशिश करना चाह रहा है, लेकिन खबरों की माने तो सर्विसिंग में भी रुकावट आ रही है। बैठे बिठाए पाकिस्तान के सबमरीन तबाह हो गए भारत की कूटनीतिक चालों से। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं।